इस बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हनुमान जयंती पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जहां जरूरी हो वहां केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। नेता कोई भी वक्तव्य ऐसा ना दे जिससे हिंसा फैले। और इस बीच खबर आ रही है कि केंद्रीय बलों की तैनाती होगी हनुमान जन्मोत्सव पर। ममता सरकार का ये बड़ा फैसला। कीर्ति जी, एक छोटा सा रिपोर्ट दीजिएगा, उसके बाद मुझे अजय आलोक जी के पास, अन्य मेहमानों के पास जाना है। मैं पुरानी बात छोड़ देती हूँ। कीर्ति जी, एक दिन पहले की बात है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल ने कहा कि वाम और राम एक साथ आ गए हैं, ये हिंसा कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा किसी और धर्म के भगवान के बारे में कोई नेता इस देश का बोल सकता है? वाम और बीजेपी कहती समझ में आता है, बीजेपी और राम को पर्याय बना देना, वो भी हिंसा के लिए। या अभी आप बीच में से निकाल करके बोल रहे हैं और मैं आपके इन बातों में फंसूंगा नहीं। सबसे पहली बात तो मैंने जैसी बात कही थी और जो बात बोल के गए सुधांशु जी, और जो तोड़ मरोड़ कर वक्तव्य पेश कर रहे हैं, उनसे कहा गया था रूट नहीं बदला जाएगा। रूट अगर बदलेंगे, क्योंकि रूट दोनों पक्षों ने माना था, पुलिस ने जो रूट दिया था पक्षों ने माना और उसके बाद रूट बदल करके गए और वहां पे हंगामा किया। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस बात की कही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे बिल्किस बानो बेचारी 12-13 साल की थी, उसका रेप हो गया था और जिन लोगों ने रेप किया था उनको बाहर निकाल दिया गया था और बिहार निकाल करके मालाएं पहनाई गई थी। आप में से कोई गया था उसके लिए बात करने के लिए? जरा आप बताएंगे इस बात को। आपने तो बातें वो सुना दी जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल पहले की थी, आज़ादी के आसपास की थी। भाई साहब, वो समय चला गया है, अब समय बदल चुका है। इस समय में जो आप मुझसे कह रहे थे कि आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, मैंने आपकी बातों का बड़ी स्पष्टता से जवाब दिया। आपने 30% का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया, उसके बावजूद आपको वहां पे हिंदुओं ने हराया। तो इसलिए जब एक बार हार जाते हैं तो हार को मानना चाहिए, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। आपकी नजर उन 82 सीटों पर है जो बिहार और बंगाल में, जो आपको बड़ी मुश्किल हो रही है कि आप किसी तरीके से करेंगे, बदले हुए राजनीतिक समीकरण को बिहार में देखते हुए और चुनाव जो आप बंगाल में हारे हैं उसको देखते हुए। अब चाहे आप जो मर्जी पीछे की बातें ले आए, तब की ले आए, अब की ना करें, वो आपकी मर्जी है। सुधांशु जी, थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मेहमान बचे हुए हैं, उनके पास में जाके फिर आऊंगी। शक्ति जी भी लगातार हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, 82 for 24, 82 सीटें बिहार की और पश्चिम बंगाल की, उस पर 24 के लिए बीजेपी की नजर है। तो या कीर्ति जी बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया, महागठबंधन हो गया पश्चिम बंगाल में, या कहीं अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा की सीट हारी थी कांग्रेस के हाथों, कहीं उसका शोक तो नहीं है कि खुलेआम मुसलमानों की पैरवी हो रही है, जैसा कि पिछले 3 दिन से विश्लेषण हो भी रहा था, क्योंकि बंगाल में तो कोई गठबंधन है नहीं। अंजना जी, देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने विचार से तर्क और विमर्श करते रहेंगे। मैं आज तक की एक रिपोर्ट दिखाता हूं और एक बात बता दूं, यहां पर बैठे हुए सब लोग मानेंगे कि पूरे विश्व में 35% देशों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों में हमेशा टकराव होते रहते हैं। कोई नई बात नहीं। नई बात हिंदुस्तान में ये हो जाती है कि हिंदुस्तान में ही बहुसंख्यक मार खाता है और हिंदुस्तान में ही बहुसंख्यक का घर जलाया जाता है। ऐसी तस्दीक मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी तस्दीक श्वेता जी कर रही हैं, जो आज तक की रिपोर्ट है बिहार शरीफ से लाइव। ये आप सुनिए क्या बोल रही है। महिलाएं कह रही है कि पुरुष है घर के कहाँ है वो पता नहीं, तो इसीलिए सारी महिलाएं एक साथ दल के हमा कलियो मार दल के कुल के और अथी का जे उठावे जाए ओकरे मारे, जे उठावे जाए जे एकरे मारे। कुल भाग के लिए हिंदुआ अब 200-500 में हिंदू गाय में अब कहाँ के ले ये तो कोई समझ नहीं जानते। हमारे इसके बेटा बता रहा है घर में कहाँ के ले हमने बेटा नहीं था गनिया 500 हिंदू गायब हैं। ये हिंदुस्तान में ही होता है ना, हम लोग हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। कहीं भी दंगा हो तो इसकी जिम्मेदारी वहां के सरकार की है, इससे आप पीछे हट नहीं सकते। एक्शन डिलेड हो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी वाले करवा रहे हैं, अगर ये अंदेशा था तो पहले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी करना किसकी जिम्मेदारी थी? रूट अगर बदल दिया रामनवमी के प्रोसेशन ने, तो साथ चल रहे पुलिस बल क्या कर रहे थे? कैसे बदलने दिया रूट? ये तमाम सवाल हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन सच्चाई यही है कि तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम तुष्टीकरण होगा तो जैसे भी बोला शक्ति जी ने, काउंटर रिएक्शन भी होगा। अगर इसी हालत में देश को चलना है, इसी हालत में देश चलेगा 30% और 70% से, तब तो हो लिया काम।